हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वर्किंग डे रूटीन। आज स्कूल का लास्ट डे है और कल से समर वेकेशन शुरू हो जाएगी। और हर साल की तरह आज भी मन में थोड़ा सुकून है, थोड़ी सी थकान और थोड़ी सी कमी भी है। सुकून इसलिए कि कल से वही रूटीन नहीं फॉलो करना पड़ेगा। बच्चों का स्कूल खुला हुआ है, लेकिन आराम से उठूँगी और उनके लिए लंच तैयार करूँगी, उनको आराम से तैयार करूँगी। दिमाग में बिल्कुल भी भागम भाग नहीं होगी। और थोड़ी कमी इसलिए क्योंकि एक टीचर की ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाने तक नहीं होती। कभी बच्चों की शिकायत सुननी, कभी उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना, कभी डांटना तो कभी वही बच्चा उदास दिखे तो चुपचाप पूछ लेना, सब ठीक है ना। तो वर्किंग डे का जो रूटीन होता है वही थोड़ा सा मिस करूँगी। आज बच्चों के लंच के लिए बना रही थी इडली और उसमें वेजिटेबल्स भी चॉप करके डाली हैं। साथ में कोकोनट पीनट की चटनी बनाई है। इडली वो घर आके भी खा लेंगे क्योंकि आज स्कूल में ही लंच होगा, क्योंकि आज स्कूल में बनने वाले हैं कढ़ी चावल। रात में गौतम भी आ गए थे तो सुबह की भागदौड़ थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि आज गौतम बच्चों को स्कूल छोड़ के आए। मैं गाड़ी में ही बैठी रही और अपने स्कूल भी टाइम से ही पहुंच गए। वैसे तो हमने प्लान किया था कि साड़ी पहन के जाएंगे, लेकिन साड़ी पहनने का फिर टाइम नहीं मिला जब गौतम ने कहा कि जल्दी जाना है। और स्कूल पहुंचने पर बच्चों से कराई आज एक्टिविटी, क्योंकि आज स्कूल का लास्ट डे था और बच्चों का समर वेकेशन कैंप भी चल रहा है, जिसको भारत भाषा शिविर की तरह मनाया जा रहा है। तो बच्चे बस उसी काम में लगे हुए थे। आज पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं था। टाइम कितना जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कल तक जो बच्चे नई किताबें लेकर आए थे, आज उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छा किया और कुछ अभी भी ट्राई ही कर रहे हैं। लेकिन एक टीचर होने के नाते हम जानते हैं हर बच्चा अपनी रफ्तार से सीखता है। बच्चे अपने काम में लगे हुए थे और टीचर्स अपने काम में बिजी थे, क्योंकि 22 से जनगणना भी स्टार्ट हो रही है और सेल्फ इनोमिनेशन के लिए टीचर्स भी जा रहे हैं ताकि काम थोड़ा सा आसान हो जाए। जनगणना का काम कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी आपके घर कोई जनगणना करने के लिए आए तो उसका पूरा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि ये काम हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये काम हम सरकार के लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। हमारे पास जो सुख सुविधाएं हैं वही बताइए। ऐसा नहीं कि आप पक्के मकान में बैठे हैं और बोल रहे हैं कि कच्चा मकान लिख दो, क्योंकि आपकी प्रगति इससे शो होती है। इसलिए देश को भी आगे बढ़ने में मदद करिए। जनगणना के लिए जो भी सामान चाहिए था वो मिल चुका है और सभी के बैग पैक हो गए हैं। फ़िलहाल तो सिर्फ पेपर वर्क चल रहा है, जो ऑनलाइन काम है वो 22 तारीख से ही स्टार्ट हो पाएगा। एक टीचर की जॉब आसान नहीं होती, कई बार बहुत थकान सी हो जाती है, कई बार लगता है कि अब बस। लेकिन अगले दिन जब बच्चों की आवाज़ सुनो और मैम मैम करते हुए वो चिल्लाते हैं, फिर सब ठीक हो जाता है। कभी पढ़ाई के लिए उनकी जिज्ञासा, कभी एक दूसरे की शिकायत, कभी लड़ाई झगड़े और कभी बिना वजह छुट्टी के लिए बहाने। इन सब में टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हम टीचर शायद हमेशा याद रहे ना रहें, लेकिन हमारी कही हुई कोई बात और उनको दिया हुआ कॉन्फिडेंस या मुश्किल समय में दिया हुआ सहारा शायद बच्चों को ज़िंदगी भर याद रहता है। बच्चों को आज मूवी दिखाई, जो मूवी देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे वो बाहर खेल में लग गए, क्योंकि आज किसी बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं दिया हमने। आज बच्चे छुट्टियों के लिए खुश हैं और उन्हें खुश देखकर अच्छा भी लगता है। लेकिन सच कहूँ, कुछ दिन बाद यही शोर, यही सवाल, वही मैम ये समझ नहीं आया शायद याद आने लगता है। घर आके अपने घर पे भी उनकी बातें बताती हूँ, बच्चों से उनकी बातें कर, कभी कभी बिना वजह उनकी बातें याद कर हंसी भी आ जाती है। और बच्चों को बताती हूँ कि कौन सा सबसे अच्छा बच्चा है हमारे स्कूल का, कौन पढ़ाई में अच्छा है, उसको कितने टेबल लर्न हैं, कौन खुद को रिप्रेजेंट बहुत अच्छा करता है और कौन हर समय सिर्फ शिकायत करता है। कॉरिडोर में जिधर भी निकल जाओ उधर से सिर्फ उसकी शिकायतें ही सुनने को मिलती हैं। बच्चों का लंच टाइम हो गया था और बच्चों के साथ हमने भी कढ़ी चावल खाए। और आज मैम को भी बुला लिया गया था, तो मैम आई थी और साथ में लाई थी लड्डू। तो सारे बच्चों को लड्डू बांटे गए और हम लोगों ने भी खाए बैठ के, खूब गपशप की और बच्चों को उनके काम के लिए आज प्राइज़ भी मिले। एक महिला शिक्षक होने के नाते ना, स्कूल के बाद घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी अगले दिन मुस्कुराकर क्लास में जाना ये आसान नहीं होता। लेकिन घर के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी हम लोग बखूबी निभा लेते हैं और इसके लिए हमें खुद को भी धन्यवाद देना चाहिए और ऊपर वाले का तो धन्यवाद हमेशा ही है कि इस साल भी हम अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और
आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और आज लास्ट डे, बच्चे बहुत खुश थे और बच्चों के साथ हम लोग भी, क्योंकि खाने में भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट था और साथ में पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं, खेल खेलने को मिले, मूवी देखने को मिली और साथ में प्राइजेस भी। तो इस सेशन के लिए इन क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड और बच्चों की आवाज़ों को थोड़ी देर के लिए अलविदा। उम्मीद है छुट्टियों के बाद हम फिर मिलेंगे, थोड़ी नई ऊर्जा के साथ, नई कहानियों के साथ और कुछ नए सपनों के साथ। सभी टीचर्स को समर वेकेशन की शुभकामनाएं। आपने बहुत मेहनत की है और 1-2 दिन आराम के बाद फिर से एक नई शुरुआत करनी है जनगणना के काम के लिए। उसके लिए भी सभी टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जी, एक चैप्टर ख़त्म तो दूसरा चैप्टर शुरू। स्कूल की तो हमारी छुट्टियां हो गई हैं, लेकिन बच्चों का स्कूल अभी चल रहा है और घर की ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो मेरा छोटा लड्डू आ गया है स्कूल से और आज मैं भी टाइम से आ गई हूँ वापस। और छोटे लड्डू की चटर पटर शुरू है। स्कूल में क्या सीखा, क्या किया, किसने क्या किया, किस फ्रेंड ने, आज दिन कैसा रहा, बस यही सब। और मेरे बच्चों की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जैसे मैं उनसे पूछती हूँ कि आज स्कूल कैसा रहा, आपने क्या क्या किया, लंच फिनिश किया या नहीं, तो अनी और कैली भी मुझसे यही पूछते हैं। और कभी कभी तो होता है कि वो मुझसे पहले पूछ लेते हैं कि आज आपने लंच फिनिश किया है या नहीं। कैली मेरा बैग ओपन करके देखती है कि आपका लंच फिनिश है या नहीं, और आपका स्कूल कैसा रहा, आपका दिन कैसा रहा। फिर उनके साथ किस्से कहानियों में लग जाती हूँ और अपनी थकान गायब हो जाती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, तो मुझे ये ऐसा फ़ील नहीं होता कि घर जाके मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद बच्चों को खाना सर्व किया और कैली का रोना धोना स्टार्ट है कि मैं खुद अपने आप ही खाऊंगी, आप मत खिलाओ। और ऊपर वाले की दुआ से आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैम के आने से कुछ नई मेमोरीज़ बन गई। तो बस कुछ इस तरह से अपने स्कूल का लास्ट डे हमने बिताया। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। व्लॉग का करती हूँ एंड। और व्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।